बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये जी आज 15 अगस्त है और शेख शामी साहब जो कि तर्जमान है बी4यू ग्लोबल ऐसा ग्रुप के, उनके मुताबिक आज आप बैंक विड्रॉ अपना प्रॉफिट के $300 तक का बैंक विड्रॉ लगा सकते हैं और ये आपके हफ्ते तक आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो ये इन्वेस्टर्स के लिए कहा जा रहा है कि बहुत अच्छी खबर है, लेकिन इसमें जो देखने वाली चीज़ है वो ये है कि अगर हम कहें कि जी 5 लाख मेंबर्स की ये फैमिली है बी4यू ग्लोबल, उसमें से 3.5 लाख मेंबर ही सिर्फ बैंक विड्रॉ लगाते हैं और आपके जो पैसे बनते हैं ये 45,000 रुपया बनता है। तो आप जरा 45,000 को 3.5 लाख से मल्टीप्लाई करें तो ये जो फिगर आती है, तो ये फिगर कैलकुलेटर के ऊपर पूरी भी नहीं आती, फ़ोन के कैलकुलेटर के ऊपर। तो अगर आप इसको गूगल पे जाके देखें तो ये फिगर बनती है 15 अरब रुपया। तो ये इतनी ज़्यादा रकम है कि तो ये तो किसी भी कंपनी के लिए अरेंज करना बड़ा मुश्किल होगा कि वो 15 अरब रुपया बांट दे इन्वेस्टर्स को, बैंक विड्रॉ दे दे। और एक ऐसी कंपनी जिसके बैंक अकाउंट्स फ्रीज्ड हैं, उनके ऊपर क्रिमिनल केस चल रहा है और मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस है उसके अंदर, तो वो कैसे इतनी ज़्यादा रकम की ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं? ये तो सीधा सीधा वो एक दफ़ा फिर इन्वेस्टर्स की, उस इन्वेस्टिगेटर्स की नज़रों में आ जाएंगे और उनके बैंक अकाउंट्स जो जहाँ से वो दे रहे हैं वो फ्रीज कर दिए जाएंगे और वो तो FBI 1 मिनट में पकड़ लेगी कि भाई इतना ज़्यादा पैसा कहाँ से जा रहा है। तो आपको पता है कि पिछली दफ़ा भी इन्होंने यही कहा था कि जी हम जिस अकाउंट से हमने देने की कोशिश की है बैंक विड्रॉल, तो हमारा वो अकाउंट भी, उसमें भी हमें प्रॉब्लम आई है बैंक विड्रॉल देने की, तो हम इजी पैसा, जैज़ कैश वगैरह से हम कुछ पैसे देंगे। तो आप 15 अरब रुपया, चले आप 15 को की जगह हम 10 अरब कर लेते हैं, तो आप 10 अरब रुपए कैसे इन्वेस्टर्स को देंगे? दूसरी चीज़ ये है कि जो फिजिकल बिजनेसेस हैं जिनसे ये दिया जाना है पैसा, वो मोटरसाइकिल फैक्ट्री, बस सर्विस, डिपार्टमेंटल स्टोर, 3 या 4 डिपार्टमेंटल स्टोर, ऐसे इस्लामाबाद के अंदर कोई 200-300 डिपार्टमेंटल स्टोर है, बाकी सिटीज़ के अंदर हज़ारों स्टोर्स होंगे, तो वो अरबों रुपया तो जनरेट नहीं करते। तो आप मेंबर्स को कैसे इतना ज़्यादा प्रॉफिट देंगे? ये एक बड़ा सोचने की बात है। फिर दूसरा जो बड़ा इशू है वो ये है कि कंपनी ने एक दफ़ा पहले भी ये मलिक नवीद ने माना था जब ये नहीं दिया गया था बैंक विड्रॉ कि जी ये इतना ज़्यादा अमाउंट बन गई थी कि कंपनी दे ही नहीं सकती थी ये अकाउंट, इतने ज़्यादा पैसा। तो ये कैसे दिया जाएगा किसी को नहीं पता। तो पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा की जाती है बैंक विड्रॉल की, लेकिन दिया नहीं जाता। वो इस वजह से नहीं दिया जाता क्योंकि ये इतना ज़्यादा पैसा जो है वो किसी भी कंपनी के पास नहीं पड़ा होता कि वो दे सके। तो सब ये फिर अनाउंस क्यों करते हैं? ये अनाउंस इसलिए करते हैं क्योंकि इनके ऊपर प्रेशर बहुत हो चुका है कि भाई आपने हमारे से पैसे लिए हैं तो हमारे पैसे वापस करें। और वापस में आपको पता है कि अभी पिछले हफ्ते एक बहुत बड़ी एक लड़ाई भी हुई है, वो आपने उसके वॉइस मैसेजेस सुन भी लिए होंगे इन सब के। तो उसके बाद जो प्रेशर है वो इन्वेस्टर्स पे ज़रा प्रेशर कम करने के लिए, एक टाइम बाय करने के लिए ऐसा लगता है कि ये अनाउंसमेंट्स की जाती हैं और दिया नहीं जाता। और आखिर में आपको एक्सेल की कुछ ग्रुप्स के अंदर एक्सेल की शीटें के स्क्रीनशॉट शेयर कर दिए जाते हैं कि जी इनको दे दिया गया है। वो तो एविडेंस भी नहीं है कि इनको दिया गया है। एविडेंस तो बैंक ट्रांसफर लेटर होता है जिसकी जो बैंक जारी करता है कि जी इन लोगों को हमारे इन अकाउंट से पैसे दिए गए हैं, वो ये कर नहीं सकते। तो इस टाइम के ऊपर कंपनी अगर किसी को बैंक विड्रॉ देती है तो टेक्निकली वो शायद एक इलीगल काम ही कर रही है, क्योंकि कंपनी के बैंक अकाउंट्स फ्रीज्ड हैं। तो गवर्नमेंट नहीं चाहती कि कंपनी अपने पैसे जो है वो अब किसी को भी दे जब तक हमारी उसमें मर्जी शामिल ना हो। लेकिन आपको पता है कि लोग बहुत गुस्से में है कंपनी के कि क्यों नहीं हमारे पैसे वापस किए जा रहे। तो अब देखते हैं कि जी आगे क्या बनता है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो लास्ट टाइम बैंक विड्रॉ दिया गया था उसका अभी भी जो उनके उस टाइम फीस कटी थी वो अभी भी वापस नहीं हुई। तो इस दफ़ा फिर वो बैंक ट्रांसफ़र की, बैंक विड्रॉ की दोबारा फीस काट ली जाएगी, तो वो उसका क्या बनेगा? तो ऐसे ये भी नहीं अभी तक हमें बताया गया। तो मुझे यही लगता है कि जी बैंक विड्रॉ और ऊपर से जो ये केस चल रहा है, 17 तारीख को 2 दिन बाद इतनी इंपॉर्टेंट हेयरिंग है केस की और आज उन्होंने बैंक विड्रॉ खोल दिया है। अभी तो हमें पता ही नहीं है कि कंपनी का फ्यूचर क्या होगा। अगर इनके बैंक अकाउंट्स अनफ्रीज भी हो जाते हैं तो कंपनी को किस तरीके से ऑपरेट करने दिया जाएगा अगर फैसला इनके हक में आ भी जाता है। तो अभी काफ़ी चीज़ें हैं जो ग्रे एरिया में हैं। तो ज़्यादा उम्मीद यही है कि इस दफ़ा भी बैंक विड्रॉ बहुत ही कम लोगों को बहुत ही कम रकम दी जाएगी और जिसका हमें कोई खातिर ख्वाह एविडेंस भी नहीं दिखाया जा सकेगा। तो देखते हैं कि जी आगे क्या बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया।